Good evening, a very good evening to our master, Dr. Samuel Henneman sir, Dr. M.L. Sehgal sir, Dr. Ashok Kumar Mohanty sir, Dr. Milindra Rao sir, Dr. Narendra Gupta sir, Dr. Mahesh Chandra sir, our all respected mentors and IHF family members. आज हमारे रिस्पेक्टेड मेंटर डॉक्टर श्वेता अग्रवाल मैम ने अपना एक केस प्रेजेंट किया है, उसी को लेकर हम आज की ये वीसी करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं हमारी IHF फैमिली की ओर से हमारे रिस्पेक्टेड मेंटर डॉक्टर श्वेता अग्रवाल मैम का वेलकम करता हूं। वेलकम मैम, अ वेरी गुड इवनिंग। थैंक यू सर। गुड इवनिंग टू ऑल। ठीक है, ऑडियो वीडियो क्लियर? यस मैम। ठीक है, सो शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रेटिट्यूड टू ऑल आवर मास्टर्स, हनुमान सर, डॉक्टर M.L. सहगल सर, डॉक्टर महेश चंद्रा सर, डॉक्टर मनोज जायसवाल सर, दिलीप सर, परवीन सर, मानिक सर और सारे मेरे फ्रेंड्स, सीनियर्स, सारे मेंटर्स जो भी ग्रुप के हैं, सबसे हम लोग सीख रहे हैं। पेशेंट्स, सबको ग्रेटिट्यूड। तो एक सिंपल सा केस मैंने डाला है क्योंकि कुछ डेट डिसाइडेड नहीं थी, तो मैंने केस थोड़ा रेडी करके रख रखा था। तो मैं पहले केस बताती हूँ। ये जो केस है ये 55 अराउंड, मुझे एग्जैक्ट मैंने एज लिखी नहीं है, पर अराउंड 55 ईयर ओल्ड फीमेल पेशेंट है जिनको वर्टिगो का प्रॉब्लम था। और इनको ये प्रॉब्लम ना 4 साल से थी। तो पहले उन्होंने क्या किया, 2022 से इनको प्रॉब्लम हो रही थी। तो उन्होंने बोला कि बीच बीच में कभी दवाई ऐसे वैसे लेती थी, फिर उन्होंने एक बार कंटिन्यूसली 3 महीने दवाई ली, उससे थोड़ा ठीक भी हुआ, फिर कभी जरूरत पड़ी तो ऐसे चल रहा था। लेकिन सिंस लास्ट 1 ईयर थोड़ा सा बढ़ गया है और पिछले 3 से 5 दिन में बहुत ज्यादा हो रहा है। मतलब इतना ज्यादा कि मैं बिल्कुल लेट रही हूँ या फिर स्पेशली लेफ्ट साइड में जब मैं टर्न करती हूँ तो मुझे बहुत चक्कर आते हैं। इतनी बात उन्होंने बहुत लंबा करके बताई थी, मैंने शॉर्ट में लिखा है। देन उन्होंने बताया कि बहुत ज्यादा स्टिफनेस रहती है, गर्दन एकदम अकड़ जाती है, हिला नहीं जाता। ये यहाँ पे वो ऐसे दिखा रहे थे कि मुझे ये यहाँ पे ऐसे होता है, कैमरा में एकदम आके देखो, ये यहाँ पे मुझे पेन होता है, बिल्कुल गर्दन मूव नहीं हो पाती, ऐसे सब वो बता रहे थे। फिर मैंने उनसे पूछा था कि ठीक है, मतलब ये जो स्टिफनेस इतनी है तो सिर्फ गर्दन में है या और कहीं पे भी है? तो उन्होंने बोला नहीं, सिर्फ गर्दन में ही मुझे प्रॉब्लम होती है। फिर मैंने उनसे पूछा था और कोई प्रॉब्लम है? तो उन्होंने बोला था गैस वगैरह थोड़ी रहती है, पेट भारी भारीपन लगता है, ये सब चीजें हैं। तो उनकी एज देख के, उनकी कंप्लेन देख के फिर मैंने उनसे पूछा कि आप मैनेज कैसे करते हैं? तो पेशेंट ने स्माइल किया कि ठीक है, कुछ नहीं, मैं तो मेरा काम कर लेती हूँ। मैं तो सुबह 4 बजे उठती हूँ, फिर हमारे बगल में कोई मंदिर है, तो मंदिर का जो जैसे होता है ना, एक पुजारी जो पूरा संभालते हैं, तो वो शायद ये बगल में ही है, तो ये लोग ही संभाल रहे हैं। तो पूजा वगैरह करना जो सुबह का भगवान का होता है वो पूरा मैं करती हूँ। उसके बाद घर का थोड़ा काम करके स्कूल चली जाती हूँ। और स्कूल जाने से फिर आने के बाद फिर आके खेती वगैरह का जो काम रहता है वो करके आती हूँ। और कभी कभी मुझे घुटनों में भी पेन रहता है, स्पेशली लेफ्ट नी में पेन रहता है। तो जैसे उन्होंने बताया लेफ्ट साइड में प्रॉब्लम है, लेफ्ट नी में प्रॉब्लम है और सब कुछ अकेले कर रहे हैं, तो डेफिनेटली मेरा क्वेश्चन था कि परिवार को लेके कोई चीज को लेके कोई टेंशन है क्या? तो उन्होंने बोला नहीं, सब कुछ ठीक है। फिर मैंने बोला नहीं, ऐसा नहीं, कुछ तो भी होगा ना। तो क्योंकि गांव के पेशेंट ना थोड़ा ये चीजों को समझ नहीं पाते, तो वापस मैंने उनको थोड़ा एक्सप्लेन किया कि हर चीज का रिलेशन होता है, तो आप मुझे अच्छे से बताओगे तो आई कैन रिलेट। तो उन्होंने बोला हाँ, मतलब परिवार को लेके वैसे तो जैसे मेरी बेटी का जो बेटा है वो गुजर गया था, तो उसको लेके मन में थोड़ा रहता है, बाकी और कुछ नहीं। फिर मुझे लगा इतना, मतलब सुबह 4 बजे से लेके शाम को खेती के काम करने तक ये कैसे कर रही है? तो मैंने उनसे पूछा कि इतनी उम्र में आप कैसे कर लेते हो? तो पेशेंट ने यहाँ पे भी स्माइल किया कि कर लेते हैं, आदत है। पहले तो पूरा भरा पूरा परिवार था, देवरानी भी थी साथ में, फिर उसके बच्चे भी थे। तो अगर उनके बच्चों का भी कुछ करना रहा, जैसे छोटे थे तो मालिश वगैरह भी मैं करती थी, उनको दवाई वगैरह कुछ लेके, वो बीमार होते तो वो मेरे पास ही लेके आती थी, तो मैं हींग लगा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। पूरा उन्होंने मुझे थोड़ा डिस्क्राइब किया था कि मैंने ही किया, वो हमेशा मेरे पास ही लेके आते थे, पूरा मैं ही संभालती थी। तो वो सब तो पहले था, अभी तो कुछ भी नहीं है, अब तो ऐसा कुछ काम भी नहीं है ऐसे, मतलब उन्होंने ये बोला। फिर मैंने उनसे पूछा कि जैसे आप पहले एलोपैथी ले ले रहे थे तो ठीक भी हुआ था, आपने 3 महीने जब ली थी तो ठीक भी हुआ था, तो फिर अभी क्यों होम्योपैथी का सोचा? तो उन्होंने यहाँ पे बोला कि एलोपैथिक मेडिसिन ना ज्यादा लेने से नुकसान करती है, और यही एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है कि ज्यादातर लोग होम्योपैथी की तरफ जुड़ रहे हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि नुकसान करती है।
तो उन्होंने किसी से पूछा था, तो बेटे ने रेफरेंस दिया कि नहीं आप ये मैम से दवाई लो, इनका अच्छा है। तो फिर मैंने पूछा ठीक है। अभी नेक में स्टिफनेस थी, मुझे फैमिली का कुछ मिला नहीं, तो जैसे जनरली हम लोग ईगो से रिलेट करते हैं कि नेक स्टिफनेस है तो ईगो है या गुस्सा है, अकड़न जो बोलते हैं हम। तो मैंने वो पूछा कि आपको कोई गुस्सा है या किसी चीज को लेकर टेंशन है। तो पेशेंट ने बताया नहीं, गुस्सा तो ऐसा मुझे ज्यादा आता नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही हंसी मजाक करना सबके साथ मुझे अच्छा लगता है मिलना। मतलब उनका ये भी है ना, पूजा का काम करना, फिर स्कूल में सबके साथ बातें करना, फिर घर पे भी, पहले भी परिवार साथ में था, इनको अच्छा लगता था, तो ये सब चीजें थी। तो इतना ही था इस केस में। तो इसी पे से मैंने पेशेंट को मेडिसिन दी थी। तो अब आप लोग बताइए, थोड़ा अपने इनपुट्स दीजिए, आपको क्या लग रहा है। जी मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग यस मैम। मैम सबसे पहले इसमें तो मैंने लिया, ये लेडी जो है वो अफेक्शनेट है, इसको काफ़ी सारी चिंता है, उसको बहुत केयर लेती है सबकी। तो दूसरा रूब्रिक लिया मैंने, केयरफुल ऑफ, और वो काफ़ी अच्छे से बता रही है, स्माइल कर रही है, तो मुझे ये कम्युनिकेटिव लगी, तो यहाँ पे मैंने कम्युनिकेटिव लिया। और उसके बाद नेक्स्ट मैंने कंपनी डिज़ायर फॉर लिया। इसके अलावा एक और रुब्रिक लिया मैंने, डिल्यूजन पॉइजन मेडिसिन बाय। तो और वो जिस तरह से बहुत काम करती रहती है, तो वहां पे मैंने एक इंडस्ट्रियस लिया। तो मेरे चार्ट में मैम मुझे लेकेसिस आ रही है पहले, और सेकंड डीडी फॉस्फोरस, लेकिन मेरा ज्यादा झुकाव ऐसा लग रहा है मुझे फॉस्फोरस की तरफ, तो मैं फॉस्फोरस के साथ जाऊंगी। थैंक यू मैम। ओके, बढ़िया बढ़िया एनालिसिस मैम, थैंक यू। और कोई? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। मैम ये केस पढ़ के तो ऐसा लगा कि ये लेडी कुछ लेके शाम तक काम किए जा रही है, 55 इयर्स की है, लेकिन मतलब वो थकती नहीं है, तो इंडस्ट्रेस तो लगी, और वो करने के बाद उसको उस चीज का कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने तो ऐसे बताया कि अभी तो कुछ नहीं है, इससे पहले तो हमारी ज्वाइंट फैमिली थी जहाँ पे वो अपने देवरानी के बच्चों को भी देखती थी, और अभी तो उसके हिसाब से कुछ भी नहीं। तो वो मतलब लेडी ऐसे केयर्स वाली तो लगी रही कि वो सबकी केयर करते जाती, फैमिली को एक साथ लेके जाने वाली लेडी, और सबके लिए केयर्स एंड वरीज है, अफेक्शनेट है, और काफी कम्युनिकेटिव, मतलब आपको हर एक चीज अच्छे से विस्तार से बता रही है। एक चीज जो इसमें, और एक चीज है जो उसने बताया कि उसकी बेटी का बेटा एक्सपायर हो गया, उस चीज का भी उसको टेंशन है। अभी वो बच्चा छोटा था बड़ा था ये बता रही हूँ, तो वो चीज भी उसके दिमाग में कहीं ना कहीं मतलब है, जिसकी वजह से एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो मैम मतलब मेरा एनालिसिस तो ये रहेगा कि ये लेडी मतलब ऐसे फैमिली ओरिएंटेड लेडी है, जिसको दिन भर काम करने का है और सबको एक साथ जोड़ के रखने वाली लेडी है। तो मैम मेरा भी मतलब ऐसे फास्टर्स की तरफ, मतलब मैं पूरा ट्राई किया है इसको, पर मेरा एनालिसिस पार्ट नहीं है। ओके, बढ़िया बढ़िया मैम, बहुत अच्छा, आपने पेशेंट को बहुत अच्छे से समझा है वैसे, बढ़िया। जी, और बताइए। हेलो। यस मैम। हाँ मैम, मुझे भी ना ये लेडी बहुत अफेक्शनेट लगी, केयरफुल ऑफ में लगी, और उसको ना कंपनी भी चाहिए। और इसको ना ये जो उसको जो मुझे दुख लगा ना, कि क्या है कि पहले उसने क्या बोला कि मेरे साथ हम देवरानी, पूरा घर भरा रहता था, देवरानी साथ में रहती थी, लेकिन अब नहीं रहते। तो ये तो उसको थोड़ा ये पेन या दुख हम समझ सकते हैं। और एक उसका जो पोता गया है ना, वो भी थोड़ा दुख तो है। तो ये सब मैंने कुछ रुब्रिक्स लिए, तो मैम मेरा भी फॉस्फोरस आ रहा था, डीडी में लैकेसिस है मैम। ओके, बढ़िया मैम, बढ़िया। उसका पोता नहीं, एक्चुअली नाती गया है, बेटे की तो शादी हुई है नहीं हुई मुझे नहीं पता। और एक चीज, इस केस में मैंने मेंशन नहीं की, लेकिन बहुत पिक्यूलियर थी। एक तो उनकी आवाज बहुत पिक्यूलियर है, मैंने डाला है ऑडियो। सेकंड थिंग, वो है ना हमेशा फोन करती है ना, तो वो हमेशा बेटे का नाम लेती है कि मैं इसकी मदर हूँ। मतलब वो अपना नाम कभी नहीं लेती है, मैं इसकी मदर बोल रही हूँ, मैं इसकी मदर बोल रही हूँ। जनरली पेशेंट अपना नाम लेते हैं ना, बट इसका क्या लेना मुझे नहीं पता, बट पेशेंट में ये एक पिक्यूलर है, हर बार वो इस तरह से ही बात करती है।
तो ये एक और इनपुट था, बताइए और कुछ बढ़िया। हेलो मैम। यस मैम। जी मैम, तो मुझे ना ये केस सुनने के बाद इसका मुझे लगा एलिमेंट्स फ्रॉम डेथ ऑफ लव्ड वंस है, उसकी बेटी का जो बेटा गया तो उसका उसको है ही बैक ऑफ द माइंड। सेकंड थिंग, इसका मुझे वेल्थ दिखा कि मैं ये करती हूँ, किसी को भी कुछ प्रॉब्लम आए तो मेरे पास आते हैं, तो थोड़ा सा मुझे ना वो वेल्थ लगा। केयर्सफुल ऑफ फैमिली में तो ये है ही, इंडस्ट्रियस है, बहुत सारा कुछ करती रहती है फैमिली के लिए। तो मुझे थोड़ा सल्फर का भी फील आ रहा है मैम। मेरा फर्स्ट सल्फर रहेगा डीडी। काली ब्रोम भी थोड़ा सा आ रहा है मतलब रुब्रिक्स में, बट आई एम नॉट श्योर, बट मुझे सल्फर ज्यादा लग रहा है मैम। थैंक यू मैम। ओके, बढ़िया बढ़िया मैम, थैंक यू। एनीवन एल्स? कोई और बोलेगा या मैं एनालिसिस बताऊं? आज मैंने कोई पीपीटी नहीं शेयर की है, जस्ट वर्बली हम डिस्कस ही करेंगे। बहुत कॉमन मेडिसिन है, बहुत कॉमन। जी, और बताइए। कोई नहीं, डिस्क्लोज करती हूँ सर, फिर बाद में हम डिस्कशन करेंगे अगर कुछ रहा तो, है ना। मैं जितना जो है एनालिसिस वो शेयर कर देती हूँ पहले। यस मैम। ठीक है, सो शुरू करते हैं। फर्स्ट रूब्रिक, अफेक्शनेट। ठीक है, सबको लगा? सब लोग बोलते जाना, ठीक है मेरे साथ। सबको लगा ना जी अफेक्शनेट मैम। है लेडी? यस मैम, यस मैम। उसको अच्छा जी लगता है, जी घर मैम। पूरा परिवार सब साथ में रहते थे मिलजुल के, वो उसको अच्छा लगता था, तो मतलब ये अफेक्शन वाली लेडी है। तो फर्स्ट अफेक्शनेट। सेकेंड, मैंने अभी वीडियो भी शेयर किया, आप लोग वीडियो देख लेना, थोड़ी गड़बड़ हो गई वॉइस की, मैंने ब्लूटूथ लगाया हुआ था। तो कम्युनिकेटिव इस केस में नहीं छोड़ सकते। उसको देखो पूरा टाइम वो ऐसे 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 करके बता रही है कि मुझे ये हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, ये वाला पार्ट, ये वाला। उसने मुझे पट्टा भी दिखाया कि ये वाला पट्टा मैं पहनती हूँ। ठीक है, तो कम्युनिकेटिव। ओके, या फिर मुझे लगता है हम ले सकते हैं एक्सपांसिव। हमें पता है ना बेल्ट कैसा होता है, लेकिन उसने मुझे दिखाया कि देखो ये बेल्ट मैं पहनती हूँ, तो पूरा टाइम वो मुझे अच्छे से दिखा रही थी कि मुझे ऐसे होता है। तो कम्युनिकेटिव और एक्सपांसिव। देन केयरफुल ऑफ। ठीक है, बच्चों के लिए उसने जैसे बताया कि मैं उनको दवाई लेकर लगाना, मालिश करना, ये वो सारी केयर, बच्चे जब बीमार होते तो वो मेरे पास लेके आती थी, तो इसके अंदर केयर तो डेफिनेटली है, तो केयरफुल ऑफ। ठीक है, देन अब आप सोचो 55 की है, सुबह 4 बजे से लेके शाम को 6-7 बजे तक ही तो ये करती होंगी काम, तो डेफिनेटली इंडस्ट्रियस। ठीक है, कि कुछ तो भी प्रोडक्टिव कर रही हैं और कंटिन्यूअसली कर रही हैं। तो इंडस्ट्रियस का मतलब होता है कि आप कुछ प्रोडक्टिव कर रहे हैं एंड कंटिन्यूअसली आपका काम चल रहा है चल रहा है चल रहा है, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये। ठीक है, तो ये इंडस्ट्रियस है। देन एक रूब्रिक जो शायद किसी ने नहीं लिया या मुझसे मिस हुआ, इंडिपेंडेंट। ठीक है, मैंने क्या सोचा कि इसको इतनी तकलीफ है, लेकिन फिर भी लेडी ने क्या बोला, मैंने बोला आप कैसे मैनेज करते हो, मतलब एक नेचुरल मुझसे क्वेश्चन आ गया कि यार नहीं होता है ना एक उम्र के बाद, लेकिन पेशेंट बोला मैं कर लेती हूँ स्माइल्स के साथ, मतलब मैं अभी भी अपना काम खुद कर लेती हूँ, मुझे किसी की कोई जरूरत नहीं है। तो इंडिपेंडेंट मुझे लगा इस केस में। ठीक है, तो मैंने लिया इंडिपेंडेंट। देन रेट्रो में बहुत सारे रूब्रिक, सोशियबिलिटी भी ले सकते हैं, जैसे इसने बोला मुझे अच्छा लगता है सबके साथ रहना। अभी यहाँ पे कंपनी डिजायर में भी सल्फर होगा ही। ठीक है, मेडिसिन सल्फर ही है, सो कंपनी डिजायर में होगा ही, लेकिन ऐसा कुछ नहीं बोला कि मुझे कोई चाहिए। इन्होंने क्या बोला, मुझे सबके साथ अच्छा लगता है, तो मैंने इसको सोशियबिलिटी लिया था कि मंदिर को देखना। ठीक है, मंदिर सुबह 4 बजे उठ के कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमारी एनर्जी होती है ना, तभी हम करते हैं। किसी भी चीज में आपको अच्छा लगेगा तो ही आप करोगे। तो यहाँ पे हम ले सकते हैं रिलीजियस अफेक्शंस टू ऑक्यूपाइड विथ रिलीजन। ठीक है, तो ये रूब्रिक भी मोहम्मदी मैम ने बहुत अच्छा पकड़ा था, ये भी था। देन जैसे अभी प्रियंका मैम ने बताया वेल्थ। ठीक है, बहुत प्रोमिनेंट नहीं, लेकिन आप उनकी बातें सुनो ना, एक सटल लेवल पे उन्होंने बोला कि मैं खुद करती हूँ, अभी भी करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वेल्थ उनके अंदर थी। ठीक है, बहुत प्रोमिनेंट नहीं, बट डिलीजन वेल्थ भी ले सकते हैं इन रेट्रो। देन अगर आपने उनके ऑडियो सुने फॉलोअप के, आपको एक और रूब्रिक मिला होगा, ऑडियो सुने सबने फॉलोअप के? हेलो, यस मैडम। यस मैम। क्या लगा उसमें? एक एक रूब्रिक और एक लग रहा है, दोनों तीनों में आप उनसे मतलब कैसे बातें कर रही है वो?
क्या लग रहा है हमें? चलो मैं ही बता देती हूँ, नाइव लगा कि नहीं लगा, नाइव लगा मैम, है ना? सब मेडिसिन खा ली नाइव उन्हें का आया एक था एक थोड़ा। बोतल खत्म कर दी, उनको लगा कि 1 2 3 4 मतलब एक के बाद ऐसे लेनी है, तो हाँ उन्होंने खत्म कर दी। और बेसिकली उन्होंने संडे को कॉल किया था जब मैं मूवी देख रही थी, तो मैंने बोला मैं बाद में कॉल करूंगी, तो उन्होंने बोला मैंने ये बोतल तो खत्म कर दी कल, अभी दूसरी करूँ क्या? तो मैंने बोला नहीं रुको, नहीं लेनी है। फिर वो दूसरा जो फॉलोअप था, फर्स्ट फॉलोअप में उन्होंने बताया कि मैंने ये भी चीज हमें पेशेंट ने सिखाई, देखो उसने क्या बोला ना, मैंने 5 या 7 डोज लिए थे इसने, तो उसको मुंह के छाले हो गए। मतलब कितनी मेडिसिन हमारी माइन्यूट डोज भी कितना काम करती है। उसने 2 डोज, मैंने 3 ही बोला था, उन्होंने 5 ले लिए, तो उनको मुंह के छाले आ गए। मुझे लगता है मे बी मेडिसिन रुक जाती तो नहीं आते, तो उन्होंने बोला छाले आ गए, वो नेक्स्ट में उनको स्टॉप करने को बोला, तो उनके 2 3 दिन में चले गए थे। ठीक है, नेक्स्ट में वो उन्होंने बोला कि मुझे हेडेक, मतलब थोड़े से सिर भारी है। मैंने बोला और क्या चेंज हुआ? तो बोले मैं कसरत करती हूँ और इतना दम लगा लगा के। मैंने बोला मत करो ना, दैट इज ऑल्सो नाइव। किसी ने बोला ऐसे कसरत करनी है, अरे नहीं हो रहा तो आप मत करो। मैंने उनको समझाया कि जो किसी भी पेन में जब आप एक्सरसाइज करते हो और आपको पेन बढ़ रहा है तो नहीं करनी है वो एक्सरसाइज। तो एक भोलापन उनके अंदर थ्रू एंड थ्रू था। राइट, लगा सबको? हेलो, जी मैम। ठीक है। तो मैंने नाइफ भी रेट्रो में लिया था, या इम्प्रेशनेबल भी सोच सकते हैं, किसी ने ये बताया होगा, किसी ने वो बताया होगा, तो वो इस तरह से कर रही थी। ठीक है, देन सटल लेवल पे डिल्यूजन ग्रेट भी सोच सकते हैं, या पोस्टर भी सोच सकते हैं कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं तो आराम से कर लेती हूँ, मैं तो सब ये। ठीक है, तो वो भी रेट्रो में हम सोच सकते हैं। देन फिजिकल पे अगर हम सोचे तो वर्टाइगो लाइंग साइड ऑन लेफ्ट एग्रावेशन में सल्फर है। ठीक है, यहाँ इस केस में सल्फर देना ना मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट था, लेकिन जब मैंने ये पिक्यूलर फिजिकल सिम्टम लिया उसमें सल्फर मिली, तो मैं कंफर्म हो गई कि अब मुझे इनको पहले सल्फर ही देना है। मैंने उनको सल्फर की 2 3 अलग पोटेंसी दी थी, लेकिन फर्स्ट मैंने उनको 200 दिया था, क्योंकि बहुत चक्कर आ रहे हैं, उन्होंने बोला था 3 से 5 दिन, 3 से 5 दिन से बहुत बढ़ गए हैं, तो मैंने सोचा 200 दे के 2 3 दिन फिर बंद कर दूंगी। तो वहां 2 3 डोज दिए, उसके बाद मुझे एक भी डोज उनको रिपीट नहीं करना पड़ा। ठीक है, तो ये फिजिकल वाला भी बहुत अच्छे से मैच हो गया था। तो दिस वाज सल्फर। अभी आप लोग इसमें कुछ ऐड करना है या नहीं समझा है तो यू कैन आस्क। गुड इवनिंग मैम। नहीं सर, हाँ मैम, क्या इसमें क्योंकि पेशेंट ने बोला कि जो है एकदम गर्दन अकड़ गया है, जकड़ गया है, स्टिफनेस हो गया है, तो क्या इसमें डिल्यूजन सीज्ड बीइंग सोचा जा सकता है क्या? सर डिल्यूजन सीज्ड मतलब उसका मानना है कि वो सीज्ड हो गया, मतलब सीज्ड में ना एक सिर्फ पार्ट नहीं होता है, हम अपने आप को ऐसा सोचते हैं कि हम अटक गए हैं। डिल्यूजन सीज में 3 ही मेडिसिन है सिंथेसिस में, तो ये बहुत छोटा जी रूब्रिक है, मैम। तो बहुत वैसे अप्लाई कर। नेक स्टिफनेस, गले की स्टिफनेस, हाथ की स्टिफनेस, पैर की, कमर की स्टिफनेस तो अलग अलग जगह की हो सकती है ना सर, तो सब जगह हम जी सीज मैम। लगाएंगे तो कैसे होगा, है ना? तो सीज इज अ जी। मेंटल रूब्रिक, एंड इन जनरल वो सीज फील करता है, जबकि नेक स्टिफनेस इज फॉर फिजिकल ऐसे। जी मैम। तो मैम डिल्यूजन सीज्ड को किस कंडीशन में पेशेंट कैसे बोलेगा तब इसको डिल्यूजन सीज्ड को लिया जा सकता है? सर ये अभी केस से रिलेटेड नहीं है, तो हम लोग थोड़ा केस का और उसका डिस्कस करके फिर लास्ट में मैं आपको डालती हूँ ये चीज। ठीक है, जी चलेगा? मैम। जी। जी ठीक मैम। है, जी ठीक, थैंक यू। ठीक है, ओके। और किसी को कुछ? केस में रूब्रिक, मेडिसिन क्लियर? मैम मेरा एक क्वेश्चन था। यस मैम। मैम डांसिंग विद अ मार्क्ड सेंस ऑफ रिदम कब आएगा? मुझे इस केस में ऐसा लगा। सी मैम, लगा वाला जो फीलिंग होता है ना, हमें हमेशा साइड में लिख के रख लेना। ठीक है, ये कुछ हम्म। कुछ रूब्रिक ऐसे हैं, जैसे डांसिंग विद मार्क सेंस ऑफ रिदम में बहुत मेडिसिन नहीं है। ठीक है, तो ये जो नैरो कर देती है ना हमारी चॉइस को, उसको साइड में लिख के रखो। हमारी हम्म। अगर माला बन रही है ना तो उसको यूज करो, नहीं बन रही है तो छोड़ दो। ठीक है, जैसे इस केस में ओके। वेल्थ लगा लेकिन बहुत प्रोमिनेंट नहीं था, तो मैंने क्या बोला, मैंने रेट्रो में सोचा, मैं उसको फर्स्ट रूब्रिक नहीं लूंगी कि डिल्यूजन वेल्थ है, नहीं तो गलत हम्म। होने के पूरे पूरे चांसेस है। हाँ, अगर हम्म। मेरी माला में वो जुड़ रहे हैं, वो उसको अच्छा बना रहे हैं, तो उसको वापस यूज कर सकते हैं। लेकिन हम्म। यहाँ से अगर हम एंट्री करेंगे ना तो हम्म। फेलियर के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। डांसिंग विथ मार्क सेंस ऑफ रिदम में क्या होता है, डांस बहुत
मार्क सेंस ऑफ रिदम मतलब आप एक एक स्टेप को याद करके आप करते हो ना, जैसे आप परफॉर्मेंस दे रहे हो और आपको एक एक चीज ऐसे ही करनी है, ये स्टेप पे, ये बीट पे, ये मूवमेंट आनी चाहिए, दैट इज डांसिंग विथ मार्क सेंस ऑफ रिदम। तो अगर हम मेटाफोरिकली देखेंगे तो मुझे इतने बच्चे को इतने बजे मम्मी जी को, इतने बजे पापा जी को, इतने बजे दीदी को, इस तरह से ऐसे देखना है, हम दौड़े जा रहे हैं, दैट इज डांसिंग विथ मार्क सेंस ऑफ रिदम। ओके। ये केस में आपको ऐसा लगा? नहीं मैम, नहीं लगा हाँ मुझे, बस यही लगा कि वो इतना सारा कुछ कर रही है तो ये डांसिंग है क्या, ऐसा लगा मुझे। बेसिकली करना क्या होता है ना, किसी भी केस में हमें जो प्रोमिनेंट लग रहे हैं ना बड़े बड़े रूब्रिक, वो ले लो, पर्सनालिटी को समझो, फिर उसे मैच करो कि कहाँ ये पर्सनालिटी मैच हो रही है, फिर हम अगर फाइनल मेडिसिन पे आते हैं ना तो बहुत अच्छे से हमारा सिलेक्शन होता है। ओके 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 मैम, थैंक यू सो मच। ओके मैम, थैंक यू। हेलो मैम। यस मैम। मैम मेरा ये क्वेरी था कि ये लेडी ये केस में कहीं नायू भी लग रही थी और कहीं डिलीजन ग्रेट पर्सन भी लग रहा था, तो मैम एक ही केस में मतलब एक ही पेशेंट के दो ऐसे अलग अलग, मतलब वो एक साइड से नायू है और दूसरे साइड से ग्रेट पर्सन की फीलिंग है, तो ऐसा हो सकता है मैम? यस मैम, हो सकता है। नाइव का मतलब ये नहीं है कि बुद्धू है, और डिल्यूजन ग्रेट पर्सन है। पहली बात तो ये है, डिल्यूजन है उसका, तो वो भोला है पर वो अपने आप को ग्रेट समझ रहा है, उसमें क्या बड़ी बात है? कोई भी भोला है तो वो समझेगा। तो दोनों चीजें हो सकती है डेफिनेटली, क्यों नहीं हो सकती। और ये दोनों रूब्रिक मैंने बाद में सोचा, क्योंकि नाइव मैंने ना फॉलोअप में सोचा, जिस तरह से वो बात कर रही थी ना, तो मुझे लगा कि हाँ नाइव ले सकते हैं। इट वॉज नॉट प्रिस्क्राइबिंग रूब्रिक। डिल्यूजन ग्रेट भी रेट्रो में ही सोचा था। और अगर दोनों साथ में क्यों नहीं हो सकते, मतलब नाइव होना यानी भोला, आप कहीं नई जगह पे गए हो ना तो आपको समझ में नहीं आता, दैट इज नाइव, लेकिन आप एक दो बार देख लेते हो, समझ जाते हो। तो ये आप ग्रेट फीलिंग के साथ भी कर सकते हो ना, आप अमेरिका जाके घूम सकते हो स्टाइल में, भले आपको नहीं पता वहां का क्या कैसे कल्चर है, राइट? यस यस मैम, गॉट हाँ, इट, तो थैंक यू। इट कैन बी पॉसिबल मैम। यस। हाँ मैम, ग्रेट पर्सन की थोड़ी फीलिंग आ रही थी ना कि वो खुद ही बोल रही थी कि मैं सुबह से लेके काम करती हूँ, ये करती हूँ, वो करती हूँ, ये थोड़ी सी फीलिंग थी। हाँ, बहुत थैंक यू सटल थैंक थी, बहुत सटल थी। वेल्थ भी हाँ बहुत सटल थी, ग्रेट भी सटल था, बट हम रेट्रो में ये लगा सकते हैं ऐसे। यस यस, थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू मैम। आगे बढ़े। एक्चुअली सल्फर सबको आती है तो मुझे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैंने थोड़ा सल्फर के लिए थोड़ा सा एक शॉर्ट में, जैसे एक होता है ना, बहुत बड़ी पॉलीक्रेस्ट है, प्रूव्ड बाय डॉक्टर हनीमान सर, ठीक है, तो डे टू डे हमें इसके केसेस मिलते हैं, और फिर भी देखो आज मिस हुई काफ़ी लोगों से, तो थोड़ा हम इसको शॉर्ट में उसके एंट्री पॉइंट्स, ठीक है, मैं रूब्रिक्स पे नहीं जाऊंगी, बट कहाँ कहाँ से हम सल्फर में एंट्री कर सकते हैं वो थोड़ा सा शॉर्ट में बता देती हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट तो ये मिनरल किंगडम की मेडिसिन है। मिनरल किंगडम में इन, और है ना, जैसे कुछ एलिमेंट है, चंद्रा सर बहुत अच्छे से ये चीज को बताते हैं कि कुछ चीजें है ना बहुत एबंडेंस में है, ठीक है, सल्फर भी एबंडेंस में बहुत, मोस्ट फिफ्थ मोस्ट कॉमन एलिमेंट ऑन द अर्थ, ठीक है। तो वैसे ही हमें पेशेंट भी इतने कॉमन मिलेंगे, ठीक है, जो फॉस्फोरस बहुत, दोनों एकदम पास में है, फॉस्फोरस का मैं थोड़ा सा डीडी भी अच्छे से बताऊंगी, तो बहुत एबंडेंस में है, बहुत फ्री है, तो वैसे ही हमें पेशेंट की फ्रीक्वेंसी भी बहुत उनमें मिलेगी, केसेस में आएंगे। और इसका अगर पीरियोडिक टेबल में अगर वो हम देखें उसका स्थान, तो दैट इज इन द 16th कॉलम, ठीक है, एंड इन द थर्ड रो, ठीक है। तो ये थर्ड और फोर्थ रो है ना, वो भी आप देखो, जनरली जो भी हमारे पास मिनरल किंगडम जितने भी आते हैं, मोस्टली थर्ड एंड फोर्थ के आती है। थर्ड मतलब अपनी आइडेंटिटी, अपनी खुद की पहचान बनाना शुरू कर रहे हैं, फोर्थ अपना फैमिली, घर परिवार, नौकरी, ये सब, ठीक है। तो मोस्टली ये भी बहुत एबंडेंस में, थर्ड फोर्थ रो बहुत कॉमन है, उसमें भी आपको कुछ एलिमेंट बहुत कॉमन मिलेंगे, एंड सल्फर इज ऑल्सो इन दिस, फ्रॉम दिस, ठीक है। तो सल्फर और सल्फर के कॉम्बिनेशन भी, ठीक है, अगर हम देखें ना तो नट्रम सल्फ, काली सल्फ, या मैक सल्फ, है ना, ठीक है, मैक सल्फ फिर भी कम मिलती है, लेकिन काली सल्फ, नट्रम सल्फ, ये सभी कितनी बहुत बहुत फ्रीली हमें मिलती है। तो सल्फर को थोड़ा हमें अच्छे से समझना है ताकि मिस ना हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सल्फर सिर्फ स्किन में काम लगती है, बहुत अब तो हम माइंड मेथड में बहुत अच्छे अच्छे उसके यूज, जैसे वर्टाइगो हमने नहीं पढ़ा था ना कॉलेज में कि वर्टाइगो में यूज होती है, लेकिन कितना अच्छा रिजल्ट मिला। तो एंट्री पॉइंट्स बताती हूँ। फर्स्ट एंट्री पॉइंट बहुत बार आपको मिलेगा सल्फर थ्रू वेल्थ,
ठीक है, इतनी वेल्थ है उसके अंदर। अगर हम वेल्थ बोलते हैं ना तो 2-4 मेडिसिन हम बहुत हाईलाइट हो जाती है। काली ब्रोमो में जल्दी याद नहीं आएगी, लेकिन सल्फर, फास्फोरस, नक्सवामिका ये बहुत जल्दी याद आती है। तो वेल्थ है इसकी, और इसकी वेल्थ क्या है, इसका नॉलेज, इसका ईगो, ठीक है। तो इतनी वेल्थ है ना, तो वो दिखाता भी है, ठीक है। बहुत ज्यादा बोस्टिंग करेगा, बोस्टर भेगराट में है, इल्यूजन ग्रेट में है, एबंडेंस ऑफ एवरीथिंग सी हैज एन, ठीक है। इतना ज्यादा इसके पास सब है, तो ये पर्सनालिटी भी आपके पास आएगी ना, मेरे पास तो ये है, मेरे पास तो वो है। बच्चे बच्चे सेट हो गए हैं, मैं यहाँ पे जॉब करता था, इतनी मेरी पेंशन आ रही है, बच्चा इतना कमा रहा है। तो ये वेल्थ दिखाते हैं ये लोग, ठीक है। तो यहाँ से हम एंट्री कर सकते हैं उनकी वेल्थ से, और इतनी वेल्थ होती है, इसलिए इन लोगों को क्या लगता है ना कि ये जो चीजें हैं, अभी अब बच्चे में भी एक रूब्रिक मुझे बहुत अच्छा मिला, थोड़ा पढ़ रही थी, बोस्टर ब्रैगराट बिलोंगिंग्स टॉय अबाउट हिज, मतलब छोटा बच्चा भी आपको ऐसा वेल्थ दिखाने वाला मिलेगा कि मेरे पास तो इतने टॉयज है, मेरे पास तो ऐसा टॉयज है, मेरे पास तो ये है वो है। तो ये सल्फर की वेल्थ से आप एंट्री कर सकते हैं, राइट। बहुत बार हम यहाँ से कि हाँ ये पर्सनालिटी में ये चीज नहीं छोड़ सकते, तो ये एक चीज होती है। देन सल्फर की दूसरी जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है, उसका नॉलेज, ठीक है, उसकी वेल्थ, उसका जो ओवरऑल उसके आसपास का एटमोस्फेयर है वो भी हो सकता है, और उसका नॉलेज, उसके बारे में भी ये बहुत बोलता है। फिलोसफी एबिलिटी में है, इंटेलिजेंट है, इंटेलेक्चुअल है, थियराइजिंग में है ना। और इंटेलिजेंट इतना है क्योंकि क्यूरियस भी बहुत है, ठीक है। उसको हर चीजें जानने की इतनी इच्छा है, सब चीजें समझता है। इसीलिए छोटा बच्चा मिलेगा तो टच, इम्पेल टू टच, के सब चीजें देखनी है क्या है, क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा रहती है इन केस ऑफ सल्फर। बड़ा होगा तो भी आपके पास अगर 60-70 के अंकल भी आएंगे ना, तो वो भी आपको 4 चीजें बता के जाएंगे, देखिए ऐसा होता है ये एरिया में, इस अपने देश में ना ये एरिया में ये, या बिजनेस का ये। तो ये इतनी ज्यादा अपना बताते हैं ना कि मुझे सब पता है। और अगर उनको लगा कि आपको कुछ अच्छा पता है, तो देवर लाइक अच्छा अच्छा ऐसे होता है, ये होम्योपैथी ऐसे काम करती है। तो हर चीज की क्यूरियोसिटी इनके अंदर रहती है। उनकी एज भले ही चाहे कुछ भी हो, क्यूरियोसिटी भी इतनी रहेगी, उनको सीखना भी है, लर्निंग डिजायर फॉर्म में है, ठीक है, सीखना भी है और सिखाना भी है, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, एक उनकी वेल्थ, एक उनका इंटेलिजेंस, एंड थर्ड केयर। जैसे ये केस में हमने देखा केयरफुल ऑफ थी, ठीक है। और इसीलिए उसको किंग ऑफ मटीरिया मेडिका, मतलब हर तरह से संपूर्ण है ये। ऐसा नहीं है कि खुद का ही खुद का दिखा रहा है, फैमिली की, परिवार की, बच्चों की, अपने जिसका कोई मतलब नहीं रिलेशन है उसके लिए भी, एंग्जाइटी फॉर अदर्स में भी है, एंग्जाइटी फैमिली, एंग्जाइटी चिल्ड्रन, ठीक है, सबके लिए चिंता करेगा। और केयर के साथ उसका बोलने बात करने का तरीका, विथ रेवरेंस विथ वेनरेशन, ठीक है। रेवरेंस और वेनरेशन को इकट्ठा करो तो सल्फर आती है, मतलब आपको उनसे बात करके अच्छी फीलिंग आती है, ठीक है। तो ये पर्सनालिटी का एक हिस्सा होता है। अफेक्शनेट में है, बिनेवलेंस में है, जनरस टू, मतलब ऐसा नहीं कि उनके पास है, जैसे मैंने बताया ना, अगर उनको आता है तो वो आपको बताएंगे, ठीक है। तो वो दिल खोल के, चाहे वो पैसा हो गया, चाहे वो टाइम हो गया, परसिवरेंस में है, ठीक है। डॉक्टर साहब आप चिंता मत करो, टाइम लगेगा तो लगेगा, मैं लूंगा दवाई, ठीक है। नहीं ठीक हो रहा होगा तो भी सल्फर हमें हिम्मत देता है कि नहीं नहीं आप दीजिए, थोड़ा तो आराम हुआ था, थोड़ा इधर उधर करके देखिए, ठीक है। तो वो परसिवरेंस में है, ये सब चीजें उसको इतनी ज्यादा इसके अंदर है ना कि हाँ ठीक है, वो खुद भी ऊपर रहता है और आपको भी ऊपर करता है सल्फर, ठीक है। जो बंदा ऊपर रहेगा ना, वो नहीं चाहेगा कि सामने वाले, ये प्लेटिना से इसी तरह अलग हो जाता है, ठीक है। तो ये दूसरों को भी, खुद भी ऊपर रहता है, खुद भी खुद की बातें बहुत करेगा, लेकिन आपको भी ऊपर लेके आएगा, आपकी भी केयर करेगा, आपकी भी परवाह करेगा। ऐसा ही केयर वाला बंदा होता है, ठीक है। एंड इसके अंदर एक और पॉइंट है, ईगो, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, ईगो आपको मिलेगा, सटल लेवल पे होगा या बहुत प्रोमिनेंट होगा, लेकिन ईगो होगा। और ईगो की वजह से ही, वो तो हेलो, आवाज आ रही है ना मेरी, क्लियर है? यस मैम, यस क्लियर। जी ठीक है, मैम क्लियर है। ठीक है। और ईगो की वजह से जो प्रॉब्लम आते हैं वहां से भी हम एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। ईगो की वजह से मतलब जैसे उसको ऐसा लगेगा ये चीज अच्छी नहीं लग रही, तो एम्बेरसमेंट से लेके डीप डिस्ग्रेस तक की चीजें उसके अंदर आती है। एलिमेंट्स फ्रॉम एम्बेरसमेंट में है, एलिमेंट्स फ्रॉम ऑनर वुंडेड में है। तो ऑनर उसके अंदर है तो वो वुंड होता है,
ठीक है। तो एलिमेंट्स फ्रॉम ऑनर वुंडेड में है, एलिमेंट्स फ्रॉम रिप्रोच इसमें है, छोटी सी बात होगी तो भी बुरा लग जाएगा, एलिमेंट्स फ्रॉम स्कॉन बीइंग, एलिमेंट्स फ्रॉम मोर्टिफिकेशन एंड लास्टली डिल्यूजन डिस्ग्रेस सी इज। ठीक है। तो जब उसको लगेगा उसकी इतनी अच्छी लाइफ जो उसने बनाई है उसकी ग्रेस चली गई, वहां बीमार पड़ता है। और अगर हम देखें ना डिल्यूजन डिस्ग्रेस सी इज, तो सल्फर वाले कितने सारे हैं, काली सल्फ, मैक्स सल्फ, नेट्रम सल्फ एंड सल्फर। ठीक है। तो ये ग्रेस जो है ना वो सल्फर को यूनिक बनाता है जहां हमें इसको पकड़ना है। ठीक है। तो अगर आप ओवरऑल देखो ना इस केस में आपको एक आंटी का ग्रेस, जैसे उन्होंने स्माइल दी ना कि आप कैसे मैनेज करते हो, तो उन्होंने एक मस्त स्माइल दी, हो जाता है, कर लेते हैं, है ना। तो दैट इज ग्रेस। ठीक है। जो कि अब धीरे धीरे जाने लगा था। तो मे भी अगर इनको दवाई नहीं मिलती तो डिल्यूजन थीन ही इज गेटिंग में वो जा सकते थे, लेकिन ठीक हो गया। ठीक है। तो ये 4 पॉइंट मेन। उसके अलावा जहां हम सल्फर की स्पेशली एक्यूट जो हम बोलते हैं PPP, ठीक है, वहां पे सल्फर के कौन से रूब्रिक मिलेंगे, तो इंजुरी बीइंग इंज्योर्ड में है, कम्युनिकेटिव में है, जैसे ये आंटी ने बहुत अच्छे से बताया, ये हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, बहुत अच्छे से बताया अपनी बात को, क्योंकि उनको लगता है कि ठीक होना चाहिए। बिजनेस स्टॉक्स में भी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक दिन लिया छोड़ दिया। ठीक है। फॉस्फोरस, आर्सेनिक, ये लोग बोलेंगे लेकिन टिकेंगे नहीं, लेकिन सल्फर टिकता है। ठीक है। परसिवरेंस में है, होपफुल में है, एंड दे आर लाइक एंग्जाइटी हेल्थ अबाउट की भी बहुत अच्छे अच्छे रूब्रिक है जो हम जनरली मिस करते हैं। जैसे कि पेशेंट हो रहा है, उसको बहुत लग रहा है कि कैसे ठीक होगा, क्या होगा, है ना। तो ये एंग्जाइटी हेल्थ अबाउट मेनिया टू रीड मेडिकल बुक्स में है, मतलब खुद पढ़ेगा ये क्या होता है, रिसर्च करेगा। एंग्जाइटी हेल्थ अबाउट विथ वर्क एवर्जन टू। ठीक है। एंग्जाइटी हेल्थ अबाउट विथ डिजायर फॉर सॉलिट्यूड, मतलब जब ये बीमार होगा तब ये बोलेगा नहीं मुझे अब काम नहीं करना, मुझे किसी से बात नहीं करनी, मुझे ठीक होना है। उसके लिए वो रीडिंग करेगा, पढ़ेगा, पूछेगा, जांच करेगा कि ये कैसे ठीक होगा, और साथ में होपफुल रहता है। होपफुल से भी काफी बार हम ये कर सकते हैं कि इतनी बीमारी है लेकिन ये कितना होपफुल है ना। तो ये एक्यूट में भी यूज कर सकते हैं या क्रोनिक में भी यूज कर सकते हैं ये एंट्री से, कि बंदे में दम है। ठीक है। और ऐसे ढीले पोचे जो बोलते हैं ना वो सल्फर जनरली नहीं होते। ठीक है। अगर कोई भी प्रॉब्लम आया, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, चाहे खुद को है चाहे परिवार को है, ये हमेशा हिम्मत रखने वाले होते हैं सल्फर। ठीक है। तो ये कुछ कुछ एंट्री पॉइंट्स से सल्फर के, बाकी आपको सबको सल्फर पता ही है, बहुत बड़ी मेडिसिन है। तो यहाँ तक सबको क्लियर या कोई क्वेरी इसमें? हेलो। नो मैम, बहुत अच्छे से समझा। थैंक यू मैम। तो ये कुछ एंट्री पॉइंट्स ही बताया क्योंकि मेडिसिन बहुत बड़ी है। तो अभी तक सब कुछ क्लियर है, तो हम डीडी की तरफ चले। जी मैम। ठीक है, डीडी कर लेते हैं। फर्स्ट डीडी जो सबसे कॉमन सबको लग रहा था, दैट इज फॉस्फोरस। ठीक है। अब आप लोग ही बताइए, फॉस्फोरस और सल्फर, आप लोग कुछ पॉइंट बताइए फिर मैं ऐड करती हूँ। फॉस्फोरस क्यों नहीं? हेलो। है कोई बोलने वाला या मैं ही बोलूँ? फॉस्फोरस डिपेंडेंट होता है ना, और सल्फर इंडिपेंडेंट। यस, बढ़िया मैम। फॉस्फोरस इज डिपेंडेंट ऑफ अदर्स एंड सल्फर इज इंडिपेंडेंट। देन देखो बहुत सारे कॉमन रूब्रिक भी है और बहुत सारी चीजें छोटी छोटी हैं जो इसको अलग कर सकती है। बहुत कंफ्यूजन होता है सल्फर और फॉस्फोरस में, सल्फर और हायोस में भी होता है। ठीक है। क्योंकि बिजनेस स्टॉक्स में है ना, तो ये सारी चीज, सारी मेडिसिन सेम लगती है। कॉमन रूब्रिक्स कुछ कुछ क्या है, जैसे वेल्थ में दोनों है, दोनों डिल्यूजन ग्रेट में है, दोनों नाइव भी है, लेकिन दोनों इंटेलिजेंट भी है, दोनों अलर्ट में है, दोनों इंटेलेक्चुअल है, दोनों ही हिपोक्रेसी में है। ठीक है। ऐसा नहीं है सल्फर बहुत अच्छा है, हिपोक्रेसी में भी है, यूजर भी है ना। तो ये भी ऐसे करता है। ग्रीड में भी दोनों है, एंग्जाइटी चिल्ड्रन में भी दोनों है, मतलब फैमिली की केयर वगैरह में भी दोनों है, परसिवरेंस में भी दोनों है, क्यूरियस भी दोनों है, सिंपैथेटिक है, अफेक्शनेट है। तो ये फैसेट सेम लगते हैं फॉस्फोरस एंड सल्फर के, बट अगर डीडी करना है तो कैसे करेंगे? फर्स्ट जो मैम ने बताया, अगर हम देखें ना पीरियोडिक टेबल में, तो फॉस्फोरस इज इन द 15 कॉलम एंड सल्फर इज इन 16 कॉलम। तो चंद्रा सर ऐसे बोलते हैं कि जितना वो आगे गए ना, इतनी जर्नी, इतनी लाइफ उसने देखी है, तो फॉस्फोरस से सल्फर बड़ा है, इतना हमें याद रखना है। फॉस्फोरस अगर आप देखो
उसकी जो एंट्री होती है ना, फॉस्फोरस आपके साथ जुड़ना चाहेगा, ब्रदरहुड सेंसेशन में है, उसकी जो ग्रीटिंग्स होगी वो कैसे, दीदी, भाभी, या आपसे एकदम इस तरह से जुड़ेगा कि आप उसके भाई हो, भाभी हो या दीदी हो, ऐसे, ठीक है। ब्रदरहुड सेंसेशन मतलब सेम। लेकिन सल्फर है ना, आपको अगर थोड़ा भी बड़ा होगा ना तो बेटा, इस तरह का उसका वो रहेगा, मतलब उसके अंदर ही एक बड़प्पन होता है जो फॉस्फोरस में आपको नहीं दिखता। ये चीज एक है, ठीक है। तो यहाँ ग्रीटिंग से हम देख सकते हैं। देन फॉस्फोरस क्लिंगिंग में है, जो कि सल्फर नहीं है। फॉस्फोरस अकेला नहीं रह सकता, सल्फर लोगों को साथ देता है, जबकि फॉस्फोरस लोगों का साथ लेता है, ठीक है। सल्फर जो है वो जनरस टू में है, बिनोवलेंस में दोनों है, फॉस्फोरस भी हेल्प करता है, लेकिन दिल खोल के देने वाली बात ना सल्फर में है, फॉस्फोरस में नहीं है। फॉस्फोरस ज्यादा बिजनेस माइंडेड है, सल्फर बिजनेस डिजायर में है, बिजनेस करना जानता है, मतलब पत्थर में से भी पानी निकालने का उसके में हुनर है सल्फर में, बट वो पैसा बना के बांटना देना भी जानता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस ये भी है। देन जो रिलीजियस अफेक्शंस टू ऑक्यूपाइड विथ रिलीजन, उसमें सल्फर है, तो टीका लगा के आना या बहुत पूजा पाठ या माला पहन के आना या सोसाइटी के लिए बहुत आगे रहना, जैसे लीडर होते हैं ना, जो ट्रस्टी होंगे बड़े बड़े या समाज के नेता होंगे, वो आपको सल्फर मिलेंगे। और उनके नीचे के जो रहेंगे ना, वो बीच का उनके जस्ट नीचे के जो सबसे कांटेक्ट बना के आएंगे, लेके आएंगे सबको, वो आपको फॉस्फोरस मिलेंगे। मतलब जस्ट थोड़ा सा 15 और 16 का ही डिफरेंस है फॉस्फोरस और सल्फर में, ठीक है। एंड एक पॉइंट जो मुझे लगता है, अगर मैं गलत हूं तो मुझे सीनियर्स करेक्ट करें, मैंने देखा स्टडिंग इजीली में ना फॉस्फोरस है एंड लर्निंग डिजायर फॉर में सल्फर है, ठीक है। तो लर्निंग डिजायर मतलब आपके अंदर सीखने की चाह है, आप आगे बढ़ना चाहते हो तो सीखना पड़ेगा आपको, तो वो सीखना सल्फर को पसंद है। लेकिन फॉस्फोरस ना स्टडी करता है, फॉस्फोरस देखता है कि कहाँ पे क्या, फॉस्फोरस कहीं ना मतलब बोलते हैं ना, मतलब ही रहता है, हम बोलते हैं ना कि मतलब ही होता है उसका, कहीं ना कहीं कोई स्वार्थ रहता है फॉस्फोरस का। मीठी छुरी जो हम बोलते हैं, कि आपको मीठा मीठा बोल के, आपको दोस्त बना के, आपको दीदी बना के, आपसे 4 काम निकलवा लेगा, या आपसे पैसे ले लेगा, या आपसे कुछ तो भी वो एक करेगा, ठीक है। तो ये स्टडिंग इजीली है, मतलब वो देख लेता है कहाँ पे क्या कैसे चल रहा है, कौन कैसे पैसे बना रहा है, कौन कैसे काम कर रहा है, बहुत ज्यादा पूछेगा आपके बारे में। लेकिन सल्फर को अगर आपने थोड़ी सी हवा दे दी तो वो आपको बताएगा 4 आइडिया कि आपको ऐसे करना चाहिए, आपको ऐसे करना चाहिए, ठीक है। तो ये भी एक डिफरेंस हो सकता है फॉस्फोरस एंड सल्फर में। और इस केस में देखिए तो रिलीजियस अफेक्शन में फॉस्फोरस नहीं है, और मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं कि वो बहुत मुझे क्लोज हो रही है। लेकिन उन्होंने जो बोला कि मैं बच्चों को, देरानी मेरे पास लेके आती थी, अगर फॉस्फोरस होती ना तो कहीं ना कहीं देरानी से भी कुछ ले लेती, ऐसा मुझे लगता है। तो जितना केस में था उसके हिसाब से मुझे फॉस्फोरस की फील नहीं आई, बट मुझे लगा ये सल्फर है। तो ये फॉस्फोरस एंड सल्फर क्लियर। हेलो। जी मैम, जी ठीक है। मैम। तो आगे कुछ और भी मेडिसिन थी, उनको शॉर्ट में बता देती हूँ। जैसे लेकेसिस भी बोला काफी लोगों ने, लेकिन लेकेसिस जो है ना, उसके अंदर एक क्रक्स जो बोलते हैं ना, थोड़ी मस्ती होनी चाहिए, जो इस केस में मिसिंग लगी मुझे एकदम, मतलब लाइक जो थोड़ा चार्मिंग, जो क्योंकि वो एनिमल है ना, तो वो एनिमल की इंस्टिंक्ट रहती है कि हम सामने वाले को अट्रैक्ट करें, थोड़ा सा कुछ पॉकेटिश या ऐसा कुछ तो भी रहेगा, या मजा मस्ती रहेगी, ऐसा कुछ तो भी। लेकेसिस का बहुत फॉर्म मुझे नहीं मिला, तो मुझे लेकेसिस की फील नहीं आई थी। देन कॉक्यूलस बोला था, क्योंकि केयर बहुत थी इस केस में, लेकिन बहुत इन द सेंस उसने कुछ ऐसा नहीं बोला कि मैंने बहुत इसका ये किया, इसका वो किया, इसका वो किया। वो तो जब आगे बात होती गई, हमें क्या ना, ये भी देखना है कि पेशेंट स्टार्टिंग किससे कर रहा है, उसका फोकस कहाँ पे है, और क्या बातें पूछने पे बताई गई, ठीक है। जो कुछ डॉक्टर्स ने लिया कि एलिमेंट फ्रॉम डेथ ऑफ लव्ड वन, जो उसकी नाती की डेथ हुई, लेकिन नाती की डेथ तो मैंने जब उनको समझाया कि कुछ तो भी हुआ होगा, फिर आपको इतनी प्रॉब्लम क्यों, इतने चक्कर आ रहे हैं, कुछ तो हुआ होगा, तब उन्होंने बताया था कि हाँ फैमिली में ये चीज हुई थी।
तो वो इतनी मॉर्बिड नहीं है कि हम उसको कंसीडर करें, उसको साइड में हम लिख के रख सकते हैं, लेकिन इतनी मॉर्बिड नहीं है। ठीक है, तो कॉक्यूलस होता है ना, उसकी मेन क्रक्स केयर पे आती है। तो उसकी स्टार्टिंग यहाँ से होती है कि मेरा ये बीमार हो गया था, या घर में ये परेशानी थी, या इसको परेशानी थी, उसको देख रही थी, है ना, या उसकी मुझे चिंता रहती है कि मुझे अगर तकलीफ हुई, मैं नहीं कर पाई, जकड़न नहीं गई, तो मेरे बेटे का ध्यान कौन रखेगा, है ना। तो वो केयर वाला जो एलिमेंट था बहुत प्रोमिनेंट नहीं आ रहा था इस केस में, इसलिए मुझे कॉक्यूलस नहीं लगी। देन किसी ने रूटा बोला था, लेकिन रूटा का जो एक होता है ना डिक्टेटोरियल थोड़ा सा नेचर और ओवर एक्टिव और ये सब चीजें रूब्रिक वाइज आ सकती है रूटा, लेकिन फील नहीं थी वो डिक्टेटोरियलशिप वाली। रूटा ना अपने पेडेंट भी रहती है कि ऐसे तो ऐसे ही होना चाहिए, लेकिन इसका ऐसा कुछ मुझे लगा नहीं। देन कार्सिनोसिन, तो कार्सिनोसिन के अंदर ना रिस्पॉन्सिव विदाउट इंटरेस्ट भी हो सकता है कि वो करे जा रही, लेकिन उसने नहीं बोला कि मैं ये कर रही हूँ, मैंने पूछा कि आप कैसे करते हो, तो ईजी है, मैं कर लेती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। तो कार्सी वाली माइल्डनेस या कार्सी का कुछ और मुझे नहीं दिखा, तो मैंने कार्सी नहीं सोचा। डेफिनेटली माइल्ड थी, लेकिन और कुछ मैच नहीं हो रहा था, प्लीजिंग या लॉन्गिंग फॉर गुड ओपिनियन कि मुझे अच्छा बोले, मुझे कोई डोमिनेशन हो रहा है, या ऐसा कोई भी पॉइंट मुझे नहीं लगा। ठीक है, देन स्टेफी, स्टेफी इसलिए नहीं क्योंकि एंगर वाला कोई पार्ट उसने नहीं बोला कि मुझे ये चीज हर्ट करी, लेकिन मैं नहीं बोल पाई, तो इसलिए मैंने नहीं सोचा। बाकी एक दो और मेडिसिन थी, बट आई होप क्लियर हो गया है अभी तक। अगर कोई मेडिसिन या कोई रूब्रिक या कुछ क्लियर नहीं हुआ है तो यू कैन आस्क मी। हेलो, क्लियर है मैम, क्लियर है। थैंक यू सर। जी बताइए अगर और कोई पॉइंट है किसी का। नो तो सर, अगर क्वेरी नहीं, हाँ बोलिए नहीं तुम्हें। नो सर, मैम ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया और सब इतने मतलब डीडी भी मैम ने इतने अच्छे से क्लियर कर दिए, कोई डाउट नहीं है। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। जी मैम क्या डिलीजन सीज को आप बता सकते हैं क्या? आपकी गाड़ी सीज पे अटक गई है ना, सीज हो गए हो। जी मैम, जी मैम। ठीक है, सी फॉर एग्जांपल मैं बताती हूँ। देखो सीज ऐसे भी हो सकता है जब उसको सपोज उसको कमर का दर्द है किसी पेशेंट को, ठीक है, और पेशेंट ये बोल रहा है कि बिल्कुल ही बिस्तर में लेटी हुई हूँ, हिला भी नहीं जा रहा है, बिल्कुल नहीं हिल पा रही हूँ, तो वहां पे भी आप सीज ले सकते हो, क्योंकि पेशेंट की फील ऐसी है कि मैं बिल्कुल एक जगह पे अटक गई हूँ। सीज मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल हम ऐसे भी लेते हैं ना, जैसे हमारी प्रॉपर्टी सीज हो जाती है, ठीक है, फिर हम उसमें से कुछ यूज नहीं कर सकते, राइट। जैसे हमारे पास बंगलो है, लेकिन हमने लोन लिया और अगर सीज हो गई, तो फिर वो पैसा कुछ तो भी हमारा है, लेकिन वो हमें नहीं है, हम उसको यूज नहीं कर सकते अगर हमें किसी को देना है। अगर हमारा बंगला 50 लाख का है, उसमें से 20 लाख हमारे हमने दे दिए हैं, बाकी के बाकी है, और समझो वॉट एवर जो भी है, लेकिन उसमें से हम अगर 1 लाख भी लेना चाहे तो नहीं ले सकते, वो प्रॉपर्टी सीज्ड है, मतलब वो यूज नहीं हो सकती, वो हिल डुल नहीं सकती। तो फिजिकली भी ले सकते हैं जब पेशेंट एकदम मूव नहीं कर पा रहा है, या पेशेंट को जब लगे कि मैं बिल्कुल ही अटक गया हूँ, कुछ नहीं हो पा रहा, मुझे कुछ करना है लेकिन आगे मतलब कुछ हो ही नहीं रहा है एकदम। इसको एग्जांपल में केस अभी तो मुझे कोई याद नहीं आ रहा है, लेकिन जब पेशेंट को लगे ना मैं बिल्कुल अटक गया हूँ, यहाँ पे पेशेंट ने ये बोला था कि हाँ नेक में स्टिफनेस है, लेकिन उसने ये नहीं बोला कि वो पूरा काम कर रही है, तो वो सीज कैसे हुई, है ना। जब जी मैम। पेशेंट पेन के साथ भी पूरा काम कर रही है तो वहां पे हम सीज नहीं लेंगे, हम सीज वहां पे लेंगे जहां पेशेंट को पेन है या नहीं है, प्रॉब्लम की वजह से वो समझ रहा है। सपोज उसको खांसी है, ठीक है, और खांसी में अगर वो समझो लेक्चरर है, अब उसको खांसी हो गई है, इतनी खांसी आती है, मैंने कॉलेज जाना ही बंद कर दिया, मेरे लेक्चर ही बंद हो गए, बोल ही नहीं पा रही हूँ, मैं क्या करूँ, कुछ हो ही नहीं रहा है, लेक्चर लेना है लेकिन हो ही नहीं रहा है, मैं कैसे बोलूं, बोलो कहाँ से शुरू हो जाती है, बोलो कहाँ से शुरू हो जाती है। तो देन यू कैन अप्लाई सीज, भले यहाँ पे स्टिफनेस नहीं है, लेकिन वो बिल्कुल रुक गया है, जो मूवमेंट हम नॉर्मली फ्रीली कर पा रहे हैं वो नहीं कर पा रहा है, और उसी चीज पे उसका फोकस है, वही चीज वो बार बार बोल रहा है, देन यू कैन अप्लाई दिस डिलीवरिंग सीज।
आई होप आपको आइडिया आया होगा, बाकी आप प्रैक्टिकली जितना देखेंगे ना और क्लियर होगा सर। जी मैम, थैंक यू। ओके सर, तो सल्फर क्लियर सबको? यस मैम। ठीक है, मैंने सोचा सिंपल डालते हैं, जैसे मीनाक्षी मैम ने कल हमें बहुत अच्छा सा कुछ अलग डिफरेंट सिखाया, मैंने सोचा हम सिंपल भी करते हैं, क्योंकि सिंपल ही हमारी ब्रेड बटर मेडिसिन होती है, और अगर वो हम मिस करते हैं तो बहुत लॉस हो जाता है। तो थोड़ा सिंपल, थोड़ा यूनिक, थोड़ा हटके, ऐसे सीखते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे सब लोग। थैंक यू सो मच, आप सबने मुझे अच्छे से सुना और पार्टिसिपेशन किया। थैंक यू सो मच। जी मैम। थैंक यू मैम। जी, तो वाइंड अप करने से पहले सिर्फ 2 लाइन मेरे को ऐड करना है। जैसे डिल्यूजन सीज्ड मैम ने बताया ना, तो जैसे बाइक सीज हो जाती है, तो जब वो सीज हो जाती है ना, तो आप उसको दाएं बाएं आगे पीछे कुछ नहीं कर सकते हो। वो जहां पे सीज हो गई वहीं पे हो गई, आपको उठा के ही उसको लेके जाना पड़ेगा। तो इस तरह से पेशेंट का सब मतलब थम जाता है, एक तरह से सब काम रुक जाते हैं उसके, एक जगह पे सीज होके रह जाता है, वो सीज होता है। और जो एक सल्फर का रूब्रिक ऐड करना है मैम, जो आप ग्रेस की बात कर रहे थे कि उसका ग्रेस जाता है, तो admiration फॉर थिंग्स दैट आर नॉट admirable एट ऑल। तो इसमें सिंगल सल्फर है, तो कई बार जो उसकी रेपुटेशन वगैरह सब इतना कुछ उसने बनाया रहता है ना, तो कई बार वो ऐसे काम कर जाता है जो बिल्कुल भी एडमायरेबल नहीं होते। तो इसीलिए इतनी अबंडेंस होने के बाद, इतनी नॉलेज होने के बाद, इतना सब कुछ होने के बाद रेपुटेशन लॉस ऑफ तक में सल्फर चला जाता है। बाकी बहुत बढ़िया रिवीजन हुई मैम, बहुत प्यारा केस था सल्फर का, और बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया, और डीडी बहुत ब्यूटीफुली किया मैम। सभी रेमेडीज का जो भी ग्रुप में आए थे, सबका डीडी बहुत बढ़िया से किया। तो थैंक यू मैम। डीप ग्रेटिट्यूड टू अवर रिस्पेक्टेड मेंटर डॉक्टर श्वेता अग्रवाल मैम, आज की इस शानदार बीसी के लिए। तो आज की इस शानदार बीसी को हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। आप सबसे मुलाकात होगी हमारी नेक्स्ट बीसी में। थैंक यू, गुड डे। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। वेलकम।